नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आशा करता हूं कि आप ऋचा भारती जी को अभी नहीं भूले होंगे। झारखंड के रांची में रहने वाली 21-22 साल की एक लड़की, जिसने जाबाजी के साथ में धर्म के रक्षार्थ कोर्ट में खड़े होकर के ये कहा था कि मैं कुरान नहीं बांटूंगी, उनके पिताजी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और उनको कुएं में फेंक दिया गया। ऋचा भारती जी ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मैं कुरान नहीं बांटूंगी, और उसका कारण था क्योंकि ये जो पुस्तक है इसमें जगह जगह पर गैर मुस्लिम लोगों को मारने, काटने और जन्नत की प्राप्ति हेतु बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमें जन्नत प्राप्त करनी है, हम मुसलमान हैं और हम इन तलवारों से काफिरों की गर्दनें काटेंगे। दोस्तों, जो बच्चे जिनके अभी पोतड़े नहीं सूखे वो भी 72 हूरों के सपने देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मानवाधिकार आयोग इस प्रकार के होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको संज्ञान में लेता है? वो बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे वो भी शराब के बहते हुए दरियाओं के सपने देख रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक निवाला खाना नहीं सीखा लेकिन उनको भी नर्म पक्षी के मांस के सपने दिखाए जा रहे हैं और उसका शॉर्टकट बता दिया गया कि आपको काफिरों की हत्या करनी है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो चीज बचपन में सिखा दी जाती है वह बड़े होने तक दिमाग में ज्यों की त्यों रहती है। ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान की है और यह जो पाकिस्तान है ये कोई मंगल ग्रह से नहीं टपका। ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, ये कहीं बृहस्पति ग्रह से नहीं आए हैं। ये पाकिस्तान अब से 70 साल पहले हमारा ही हिस्सा था। वहां पर जो लोग हैं उनकी जो अवधारणा है वो कहीं विदेश से नहीं मंगाई है पाकिस्तान ने, बल्कि विश्व के अंदर 180 करोड़ मुसलमानों की, 56 से अधिक देशों में रहने वाले मुसलमानों की एक पवित्र पुस्तक में ये बात लिखी हुई है। अर्थात ये जो शिक्षा है, ये जो बच्चे आज बोल रहे हैं, ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, क्योंकि उनको सिखाने वाली एक किताब सबकी कॉमन है और वही किताब ऋचा भारती को बांटने के लिए कही गई थी। इस जन्नत से मुझे वैसे याद आया कि साबरमती नदी में कूद करके आयशा नाम की लड़की ने जान दे दी। इस वीडियो में वो काफ़ी परेशान है, अपने पति के द्वारा प्रताड़ित है और आत्महत्या करने जा रही है, लेकिन वो भी अंत में यही कहती है कि दुआओं में मुझे याद रखना, मुझे जन्नत मिले। इस जन्नत का जो खेल है वो ही काफिरों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए काफी है। जहां 21 साल की ऋचा भारती स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि यह ना केवल मेरे धर्म के खिलाफ है बल्कि ये मानवता के भी खिलाफ है और ये मैं कार्य नहीं करूंगी। वहां पर ऋचा भारती जी की काफी आलोचना भी हुई थी और बकौल ऋचा भारती जी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुझे इस्लाम का दुश्मन बना करके पेश किया गया और मेरे घर के सामने वो लोग थूक करके जाते थे और कहते थे कि इस्लाम का नाम बदनाम किया, उससे दुश्मनी ली, इसका बदला तो तुझे देना ही पड़ेगा। और हो सकता है जब जांच हो, जांच में ये बातें सामने आए कि उन लोगों का इस हत्या के पीछे बड़ा हाथ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो कोर्ट, जो वकील, जो जज, जो पुलिस, जो कानून के रखवाले हर तरीके की पढ़ाई करके इन सीटों पर बैठते हैं, इन गद्दियों पर बैठते हैं, इन पदों पर आसीन होते हैं, क्या उनको ये पुस्तकें नहीं पढ़ने को मिलती हैं? इस पुस्तक में हर बात स्पष्ट कही गई है और काफिरों से जितनी नफरत इस पुस्तक में है, कोई भी इंसान जो थोड़ी भी मानवता अपने हृदय में रखता है वो इस पुस्तक को किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं कह सकता। ऋचा भारती जहां पर आज के युवा समाज की आदर्श होनी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने आज अपने घर का ही जो सहारा था वो खो दिया है। भारत एक बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। अल्पसंख्यक लोग इनके ऊपर प्रताड़ना हमेशा करते आए हैं, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते आए हैं, लेकिन हिंदू फिर भी ये बातें सुन करके बैठ जाता है। और उसका कारण है कि हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा सोशल मीडिया और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से हिंदू फोबिक है।
हमारे लोग जो इन सब चीज़ों को देखते और पढ़ते हैं वो भी हिंदू फोबिक हो जाते हैं। जिस तरीके से पिछले 60-70 साल के दौरान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला गया, जिस प्रकार से उनको एक विलेन की तरह दिखाने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही लोगों के अंदर एक ऐसी छवि प्रस्तुत कर देता है, मढ़ देता है, छाप देता है कि हिंदू मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी बातों पर अपनी स्क्रीन को काली करके बैठने वाले रवीश कुमार ने इस विषय पर कोई बात नहीं की। रवीश कुमार ने जिस समय पर दिशा रवि को जमानत मिली, उसको यह कह करके इस प्रकार से लोगों को दिखाया जैसे कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया हो, जबकि सैकड़ों पन्नों की नसीहत के साथ अपने क्षेत्र को ना छोड़कर जाने की हिदायत देते हुए 1 लाख का मुचलका भरवा करके उसको घर भेजा गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 1 लाख का मुचलका भरवा करके भेजा गया है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और बिका हुआ R&D टीवी जैसा गोटी मीडिया ये दिखाने की कोशिश करता है कि दिशा रवि पूरी तरीके से बाइज्जत बरी होकर के घर गई है। लेकिन जहां दूसरी तरफ एक उसी सेम एज कैटेगरी की लड़की जो समाज से दुविधाओं से जूझ रही है, जो आज के हिंसक कट्टरवादी इस्लामिक लोगों से जूझ रही है, टकरा रही है, उसके विषय में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, आप इसको भी छोड़ दीजिए, हिमा दास जो कि देश के 21 साल से ऊपर और नीचे के सभी बच्चों के लिए आज की तारीख में बड़ा आदर्श बन करके सामने आई हैं, उनके विषय में भी कोई भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या फिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से दिशा रवि जो कि भारत की छवि को खराब करने हेतु स्पष्ट लिखती है, उसके विषय में सब लोग एकजुट हो गए। आज हिमा दास जो कि अभी 21 साल की हैं और जो वो 18 साल की थी, सोने के अक्षरों में भारत का नाम गढ़ने वाली, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली ऐसी हिमा दास जब अपने राज्य की डीएसपी बनती हैं, उनके विषय में कोई भी बात नहीं करता है। इसी बात से हमें पता लग जाता है कि प्रोपेगेंडाधारी गोटी मीडिया कभी भी सकारात्मक चीज़ों को, दूरगामी, दूरदर्शी लोगों की बातों को नहीं दिखा सकता है। हिमा दास भी 21 साल की हैं और वो देश के बच्चों की, युवाओं की आदर्श बन चुकी हैं। लेकिन आदर्श रूप में किसको प्रायोजित किया जाता है? दिशा रवि को बताया जाता है कि 21 साल की मासूम लड़की, लेकिन वो 21 साल की मासूम लड़की बताने वाले ना तो ऋचा भारती की बात करते हैं जो कि संपूर्ण मानवता को सुरक्षित करने हेतु इस तरीके की पुस्तकों को बांटने से तुरंत मना कर देती हैं, ना ही वो हिमा दास की बात करती है। हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक उसी सेम एज कैटेगरी के मुनव्वर फारूकी को बचाने हेतु सारी कानूनी ताकतें एक हो जाती हैं। जो हमने बरसी मनाई है गोधरा मस्केर की, जिसको वो हंसी मजाक में उड़ाता है, वहीं पर हिंदू युवा लोग अपने बच्चों को इस तरीके के मस्केर के बारे में बताते तक नहीं हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अंबानी के घर के सामने जो एसयूवी खड़ी, उस पर जो लेटर लिखा गया था कि अंबानी अडानी को जो धमकी देने वाला लेटर था, वो एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन के द्वारा लिखा हुआ था और उस लेटर के अंदर गोधरा के विषय में भी जिक्र था। और वो लोग कहते हैं कि हमारे गोधरा में मरे हुए लोग हमें अब तक भूले नहीं और हम उसका बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग गोधरा में मरे, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दुर्घटनाएं हुई, उन्हीं के विषय में आज हिंदू समाज को कुछ भी नहीं पता है। ये वो कारण है कि जिस प्रकार से एक शतुर्मुर्ग दुश्मन को देख करके गर्दन अपनी जमीन में घुसा लेता है, उसका शिकार बड़ी आसानी से हो जाता है। बिल्ली को देखकर जिस प्रकार कबूतर आंखें बंद कर लेता है और उसका शिकार करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हिंदुओं का भी शिकार यूं ही होता चला आ रहा है, क्योंकि हम लोग बातचीत करने में डरते हैं। हम अपने बच्चों को अपना गुजरा हुआ इतिहास बताने से डरते हैं। वो लोग 2002 नहीं भूले जिसमें कि उनकी गलती थी,
हमारे लोग 2013 भूल करके ही उन्हीं लोगों के साथ में नमाज की कतार में खड़े हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है और भविष्य में और भी इसी तरीके की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि भारत में ही केंद्रित इस्लामिक आतंकवाद के संगठन अब बन रहे हैं, जिनके निशाने पर केवल और केवल हिंदू गैर मुस्लिम काफिर हैं, क्योंकि वो वाजिबुल कत्ल हैं और जन्नत का सीधा रास्ता, सीधा गेटवे या फिर कहें कि सीधा टिकट दिलाने वाले हैं। हिंदू सुधरेगा नहीं तो इसी प्रकार से कहानियां बिगड़ती जाएंगी। हमारी संपूर्ण संवेदनाएं ऋचा भारती जी के परिवार के साथ में है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।